Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budkar. Today we are discussing the detailed syllabus for KVS PGT Computer. तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, देन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमारा जो मेन डिस्कशन रहने वाला है भाई, वो आपका KVS PGT कंप्यूटर साइंस 2022 की जो आपकी पोस्ट आई है उनसे रिगार्डिंग रहेगा। डिटेल्ड सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स को के मैसेजेस आ रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं कि मैम इस बार सिलेबस कैसा दे दिया, बहुत सारे चेंजेस हैं सिलेबस में। जो पहले पैटर्न होता था, पैटर्न भी आपका काफी हद तक चेंज हुआ है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, साथ में हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी कोर सब्जेक्ट इस बार बहुत कम पूछे हैं। मेनली आपके जो अलग अलग नए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आए हैं, लाइक पाइथन है, पाइथन लाइब्रेरीज हैं, पांडास लाइब्रेरीज हैं, सारे के सारे जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आई हैं, या फिर कुछ आपके लॉज से रिगार्डिंग, साइबर साइट से रिगार्डिंग जो नए पॉइंट्स आए हैं, उनको आप कैसे प्रिपेयर करें, फुल कोर्स अवेलेबल आपको कैसे होगा, क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली हैं फुल कोर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आए देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड, एंड इफ यू आर न्यू on YouTube channel then please subscribe the channel and press the bell icon for getting all notifications regarding course। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अगर हम बात करें भी स्कीम फॉर एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बेसिकली क्या स्कीम है भाई, रिटन टेस्ट रहेगा आपका 180 मार्क्स का। 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट रहने वाला है। 180 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। टोटल 180 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, 180 एमसीक्यूज होंगे, 180 मार्क्स होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट। 3 घंटे का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। 180 मिनट्स ही आपको मिलने वाली है। 180 मिनट आपको, यानी कि 1 मिनट फॉर ईच, 1 मिनट फॉर each question without any time limit for each part individually। ठीक है, हर एक पेपर, जैसे कई बार आप एसएससी का पेपर देखते होंगे तो उसमें आपका हर एक पार्ट के लिए टाइम डिसाइड होता है कि इस पार्ट को आपको इतना टाइम देना है, इस पार्ट को आप इतने टाइम में कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी पार्ट को पहले करो, कॉमन पोर्शन को करो, सब्जेक्ट को करो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें टोटल 180 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क। 3 आवर्स का आपका टाइम रहेगा। तो आई होप यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नेम और नेम ऑफ क्वेश्चन, तो किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं एक बार इससे रिगार्डिंग देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश, आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल हिंदी रहेगी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। देन अब ये है आपका पार्ट 1। अगर हम बात करें पार्ट 2, पार्ट 2 में आपका क्या क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, ये टोटल रहेगा आपका 20 मार्क्स का। और अगर हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो जो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स लाइक आईसीटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो भी रहते हैं, वो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है। उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। अब इन 20 क्वेश्चन में से बाइफर्केशन कैसे रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखो बिल्कुल क्लियर कट एक एक पॉइंट बताया आपको। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 नंबर आपके कंप्यूटर के, 5 नंबर आपके रीजनिंग के, और 10 नंबर आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। देन आ जाते हैं अभी पार्ट 3 पे। देन आते हैं पार्ट 3 पे। अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन यानी कि एनईपी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिगार्डिंग आपके, और लीडरशिप से रिगार्डिंग आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि अगर हम बात करें आपकी, सॉरी, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें रहेंगी। 40 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, यानी कि 40 मार्क्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 15 मार्क्स, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट
एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इन सभी पार्ट से, इन तीनों पार्ट से आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऊपर वाले दोनों पार्ट से आपके 15-15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 40 क्वेश्चन। तो ये एक बिल्कुल अलग पार्ट है भाई, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक के आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार ये देख लो। 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, और आपका ये है आपका पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपके 20 क्वेश्चन, पार्ट 3 में आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 20 20, टोटल हो गए आपके 80 क्वेश्चन, टोटल हो गए आपके 80 क्वेश्चन। तो 180 में से 80 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अभी तक के कॉमन पार्ट से, अभी तक के कॉमन पार्ट से आ चुके हैं 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 180। देन उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सब्जेक्ट के आपके टोटल 100 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर के आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 उसमें आपके आईसीटी हैं, टोटल 105 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको आते हैं। ठीक, अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, जिसमें से डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30। ठीक है, जो आपका आफ्टर रिटन टेस्ट, आफ्टर रिटन टेस्ट जिस स्टूडेंट का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद पीईटी होगा, पीसीटी होगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें आपका एक 60 मार्क्स का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक आपका डेमो रहेगा, डेमो लेंगे, अच्छा खासा केवीएस डेमो लेता है। साथ में 30 नंबर आपका इंटरव्यू रहेगा। ये जो 60 नंबर है, इसमें से ये 30 नंबर में डिवाइड होगा, यानी कि 15 आपके डेमो के लगेंगे, 15 में से आपके इंटरव्यू के लगेंगे। ठीक है, 15 में से आपके इंटरव्यू के लगेंगे। ठीक है, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, डेमो टीचिंग इंटरव्यू, दैट इज 70-30 रेशियो। 70-30 का रेशियो रहेगा, यानी कि जो टोटल आपका 180 का पेपर हुआ है, 180 का पेपर हुआ है, उस 180 का 70%, और ये जो आपके टोटल 60 मार्क्स हैं, इसका आपका 30%। उस 30 में से बाइफर्केशन रहेगा, डेमो और इंटरव्यू। ठीक है, इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, उनसे भी रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ये जो 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, हिंदी के, कहाँ कहाँ से आएंगे भाई? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 3 या 4 क्वेश्चन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। सेम हिंदी के आपके पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। तो सारी चीजें पॉइंट जो है आपके डिफाइन कर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको ये 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस डिफाइंड है, जिसमें आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेम आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर आपके पॉइंट्स बता दिए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, जो आपका सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें भी आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग बिहेवियरिज्म, सारा आपका सीडीपी है, सारा आपका सीडीपी भरा हुआ है। तो सीडीपी को आप एक बार अच्छे से देख लें, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका था पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें आपका एनईपी दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये भी आपको अलग से करनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी करनी है। 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, 100 मार्क्स का आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाला है। अब बढ़ते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस को निकाल लेते हैं हम एक बार, ये सेम पीजीटी का रहेगा। पर सिलेबस निकाल लेती हूँ पीजीटी। हमारा मेन टारगेट है 100 मार्क्स जो हमारे आने हैं कंप्यूटर साइंस के कॉमन क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं डिस्कस किया सब बड़ा
चलिए, तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस को के कंसेप्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th एंड 12th, जो टेक्स्ट बुक आती है आपकी 11th 12th क्लास की, उन बुक्स के कंसेप्ट को आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। लेवल जो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑब्वियस बात है पीजीटी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपका एग्जाम में आने वाला है। लेकिन कंसेप्ट कहाँ से बिल्डअप होंगे? आपके 11th 12th की टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी बुक से, सीबीएसई बुक से, ठीक है, क्योंकि आपको वही पढ़ानी है। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको वही पढ़ानी है, तो वही के कंसेप्ट आपके रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक टर्म इन्होंने बता दी है, बहुत ही क्लियर कट सिलेबस दिया है, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा सिलेबस जो है प्रॉपर एक मैनर में डिफाइंड है। और देखो सिलेबस दिखने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, दिखने में बहुत ज्यादा है, बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स आपसे पूछी हैं, एक ही चीज को इतना ज्यादा इलेबरेट कर दिया है कि स्टूडेंट देख के ये लगे मेरे से नहीं होगा भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत ही बेसिक बेसिक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो मतलब एक छोटी सी पॉइंट में आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ लेते हो ना, मैं ये कहती हूँ सिलेबस भी पढ़ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, अगर आपने सिलेबस भी पढ़ लिया तो। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका रहेगा प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस। देन बुलियन लॉजिक में आपके सारे लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन लॉज, लॉजिक सर्किट। देन नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन बिटवीन दीज नंबर सिस्टम। तो देख पा रहे हैं सिलेबस में ही बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एनकोडिंग स्कीम, एस्काई, आई एस्काई, यूनिकोड, UTF-8, UTF-32। तो ये हमारी यूनिट 1 हो चुकी है, जिसमें बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, आपका लॉजिक की अगर हम बात करें तो वहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन कैसे है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स आपसे पूछी गई है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली किसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। स्टेप्स भी इन्होंने लिख दिया है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, एनालाइज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं। एंड साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड डिकम्पोजिशन, किसी भी एल्गो को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, सूडो कोड। तो ये सब आपका सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है। गो टू नेक्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फेमिलियराइजेशन विद बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग को आपको डिस्कस करना है, इसमें भी सारी बेसिक बेसिक टर्म्स दी गई हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ड। पाइथन के अंदर आप सिंपल हेलो वर्ड को कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं? 1 लाइन का कोड रहता है, प्रिंट हेलो वर्ड, बस आपको कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जो आपको प्रिंट कराना है बस वही लिखना है, उससे पहले आपको प्रिंट। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, इतनी इजी लैंग्वेज है जैसे हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है वैसे हमारी पाइथन रहती है। एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज में आप यही प्रिंट हेलो वर्ल्ड का जब आप कोड लिखते हो तो उसमें आपको 4-5 लाइन लिखनी पड़ती है, और वहीं पे पाइथन में आधी लाइन 2 वर्ड्स में आपका पूरा कोड खत्म हो जाता है। तो पाइथन बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। एग्जीक्यूशन नोड्स मोड आपके कौन से रहेंगे? इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन टोकन्स में कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, वेरिएबल्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ वन वैल्यू, आर वैल्यू एंड यूज ऑफ कमेंट्स। देन नॉलेज ऑफ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप ये किसी भी चीज के लिए हो, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एरर क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट,
ये आपकी हर जगह आती हैं, हर जगह आपको इन चीजों को स्टडी करना पड़ता है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनका आपको, बहुत चीजों का आपको पता होगा, नहीं पता होगा भाई तो हम बता देंगे आप लोगों को। देन इटरेटिव स्टेटमेंट, स्ट्रिंग्स क्या क्या है, लिस्ट क्या है। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर सारे पॉइंट बना के दिए हैं। इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड आउट करना। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में कोई डाउट रहने वाला है। देन टपल्स क्या है, डिक्शनरी क्या है, देन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मॉड्यूल्स क्या है, इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी मॉड्यूल को, यूजिंग इंपोर्ट, यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल को कैसे, पाई को कैसे, ई स्क्वायर रूट को, सीलिंग, फ्लोर, पावर, साइन, कोस, टेंजेंट। तो ये सभी चीजों को, सारे मॉड्यूल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इंपोर्ट कर पाते हैं। तो ये है आपकी भाई सेकंड यूनिट, पाइथन से रिलेटेड। पाइथन के अंदर सारे बेसिक कंसेप्ट आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी लॉ एंड एथिक्स। सिक्योरिटी लॉ एंड एथिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपका डिजिटल फोरेंसिक साइंस आता है। डिजिटल फोरेंसिक साइंस आता है, आई होप आप लोगों ने एमटेक में पढ़ा होगा। So digital footprints, digital society and netizen, that is etiquette, communication etiquette, social media etiquette, data protection, cyber crime, cyber safety, safely accessing websites, e-waste management, Indian Information Technology Act, technology and society, gender and disability issue while teaching and using computers. So ये आपकी पूरी डिजिटल फोरेंसिक डिजिटल फुटप्रिंट्स से रिगार्डिंग है आपकी थर्ड यूनिट। देन फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो सेम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू। इसमें आपको बेसिक फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू फाइल, टेक्स्ट फाइल। अब जो इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, अब देखो एक टॉपिक दिया इंट्रोडक्शन टू फाइल, उसी में आपको टाइप्स ऑफ फाइल बता दिया भाई, टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है। अब इन तीनों फाइलों की डिटेल आपको पढ़नी है। टॉपिक एक है लेकिन उसको इतना इलैबोरेट कर दिया कि स्टूडेंट्स को लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो पहले आपको टेक्स्ट फाइल के, अब सभी फाइलों का एक ही फॉर्मेट, मतलब उसके अंदर सारे पॉइंट्स वही पढ़ने हैं। कैसे ओपन करते हैं टेक्स्ट फाइल के, मोड्स क्या क्या रहते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लोज, राइटिंग, अपेंडिंग डाटा टू ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट और राइट लाइंस, रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट यूजिंग रीड लाइन, सेम एज बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। तो तीनों फाइलें आपको, टाइप्स ऑफ फाइल आपको स्टडी करना है इन केस ऑफ सेकेंड कंप्यूटेशनल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग 2। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इवेल्युएशन ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इवेल्युएशन क्या क्या है, किस टाइप से हमारे नेटवर्क्स आए हैं, डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन मोड्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, स्विचिंग क्या है, कौन कौन से टाइप की स्विचिंग है, देन ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से हैं, वायर्ड मीडिया कौन से हैं, वायरलेस मीडिया कौन से हैं। देन नेक्स्ट वन, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉडेम क्या है, इथरनेट क्या है। इन सबका आपको अलग अलग यूज पता होना चाहिए। रिपीटर कहाँ यूज होता है, हब कहाँ यूज होता है, गेटवे किस लेयर पे यूज होता है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। देन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क टाइप्स। टोपोलॉजी कौन कौन सी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप नेटवर्क क्या है, मैन, पैन, वैन, लैन, ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए। नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका बस, स्टार, ट्री, रिंग, मैश। देन नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, एचटीटीपी, एफटीपी, पीपीपी, इन सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। साथ में इनका एड्रेस क्या रहता है, साथ में इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये सारा 11th-12th में बच्चे पढ़ लेते हैं, इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और आपको 11th-12th वाले बच्चों को पढ़ाना है तो इसीलिए पूरा डिटेल में बताया कि आपको पढ़ के क्या जाना है पेपर के लिए। ठीक है, then introduction to web services, www, html, xml, domain name, url, website, web browser, web server, web hosting। तो बहुत ही बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग दिया है आपको, बहुत ही बेसिक वाला कंप्यूटर नेटवर्किंग। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस के बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस एंड इट्स नीड्स, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज क्या है, स्ट्रक्चर एसक्यूएल खुद में एक इतना छोटा टॉपिक है लेकिन उसने सारे टॉपिक डिफाइन कर दिए हैं। आपको पता होगा एसक्यूएल में आपको पढ़ना क्या है, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। ड्रॉप टेबल, शो डेटाबेस, यूज डेटाबेस, डिस्क्राइब टेबल, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल। ठीक है, आपका सिलेक्ट ऑपरेटर, डिलीट, इंसर्ट, ड्रॉप, डिस्टिंक्ट क्लोज, वेयर क्लोज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग ऑफ नल, इज नल, इन सभी का मतलब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन। अब 5 ही एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, 5 इन्होंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्रुप बाय क्लोज, हैविंग क्लोज, ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन।
ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, कुछ भी नहीं है केवीएस के सिलेबस में, बहुत डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल, एसक्यूएल के साथ पाइथन के साथ आप एसक्यूएल का जो इंटरफेस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, अब इसमें आ गया बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटिंग यानी कि वैल्यूएशन, सेम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर मेमोरी को और थोड़ा सा डिटेल में करना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। देन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अगेन इंट्रोडक्शन टू, बहुत सारी चीजें तो रिपीटेड है इस सिलेबस में, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें रिपीटेड है सिलेबस में। मुझे लगा कि सिलेबस पूरा डिफाइन है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन बच्चे बार बार बोल रहे हैं मैम प्लीज एक बार सिलेबस डिफाइन कीजिए, प्लीज एक बार सिलेबस डिफाइन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें वही बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, ये सारी चीजें पहले ऊपर हम देख चुके हैं। पूरा का पूरा डेटा टाइप क्या है, म्यूटेबल इनम्यूटेबल डेटा टाइप कौन से हैं, स्टेटमेंट कौन सी, एक्सप्रेशन कौन सा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसा, कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, डीबगिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, सारी फॉर लूप आपकी, ठीक है। देन डिक्शनरी का कंसेप्ट, डिक्शनरी भी पहले आ चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके रिपीटेड हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही बेसिक सिलेबस है भाई, बहुत ही बेसिक सिलेबस है। सेम अगेन डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल आ गया है, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस का कंसेप्ट, इसमें आपकी सारी कीज का कंसेप्ट है, एट्रीब्यूट, डोमेन, टपल, रिलेशन और कीज, फॉरेन की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल, डेटा टाइप क्या है, डेफिनेशन कमांड, क्रिएट टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा क्वेरी कमांड, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, डेटा मैनिपुलेशन कमांड, इंसर्ट, इनका यूज कैसे, इनका सिंटेक्स कैसे है, कैसे लिखते हैं किसी क्वेरी को इनको यूज करके, तो बहुत ही बेसिक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एमर्जिंग ट्रेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास एमर्जिंग ट्रेंड। अगर हम बात करें एमर्जिंग ट्रेंड की, तो इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मशीन लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और आपके क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, इन सभी चीजों का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देन डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो आपको लाइब्रेरीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास एंड मैटप्लोटलिब, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, सीरीज क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डेटा फ्रेम, डेटा विजुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, यानी कि आजकल जो पेपर में अब बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है भाई, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जब प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें नॉलेज होनी भी चाहिए ना, हम बच्चे को पढ़ा तभी पाएंगे ना जब हमें खुद में नॉलेज होगा। जब आप पाइथन यूज कर रहे हैं तभी तो आप पाइथन को सिखा पाएंगे बच्चे को, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे सिखाएंगे, इसीलिए आपको बेसिक बेसिक टर्म्स दी हैं भाई पाइथन की। नेक्स्ट अगेन डेटाबेस क्वेरी, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल आ गया है, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, क्वेरी एंड मैनिपुलेशन डेटा, ये सारी टर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क आ गया भाई, बार बार रिपीटेड है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक कंप्लीट हो गया है, नहीं अभी बचा, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट। सोसाइटल इम्पैक्ट, डिजिटल फुटप्रिंट, ये भी हम पहले अभी डिस्कस किया था, ई वेस्ट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न, तो सारे पॉइंट्स वही हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई थिंक सिलेबस कवर हो चुका है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट तो उसका आ चुका है। तो भी आप लोगों ने देखा कि हमने अभी अभी हमने पूरा सिलेबस डिफाइन किया है। देखो पूछा है, बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म पूछा है, कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक पूछा है, डीबीएमएस का बेसिक पूछा है, एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स जो आपके करंट ट्रेंड्स हैं उनका पता होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसके बेसिक बेसिक टर्म्स आपने देखी थी, और साथ में पाइथन, नया क्या है पाइथन है, नया क्या है पाइथन है, साथ में डिजिटल डिजिटल प्रिंट, ठीक है, और पाइथन
मेन है इसमें पाइथन। अब पाइथन को हमें करना है, मेन क्या है, मेन पाइथन है और आपका इमर्जिंग ट्रेंड है। ये सब हमें पहले आता है, कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक सबको आता है, डीबीएमएस आता है, एसक्यूएल आता है, कंप्यूटर का बेसिक आता है। और तो इससे अलग ना इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर दिया, ना इन्होंने एल्गोरिदम दिया, ना इन्होंने आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, ना इन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दिया, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिया। ठीक है, और कौन सा रहेगा अभी, टीओसी कुछ भी नहीं, कंपाइलर कुछ भी नहीं। तो ये जो मेन कोर सब्जेक्ट्स थे भाई, वहां से तो पूछा ही नहीं, कोर सब्जेक्ट्स तो आपके आए ही नहीं है। कोर सब्जेक्ट में ये लगा लो सीएन है, डीबीएमएस है आपका, लेकिन ये दोनों भी कैसे हैं, इनसे भी जो सब्जेक्ट जो आपको सिलेबस दिया है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है, वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। यानी कि वो क्लियर कट पहले ही ऊपर वाली लाइन उसने दे दी है। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जो आपके एनसीईआरटी, आपकी सीबीएसई, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है 11-12 की, उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, 11-12 की बुक्स पढ़नी है, उससे अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है, उससे अलग कुछ भी मत पढ़ना। डायरेक्ट यूकेयू क्वेश्चन मिलेंगे पाइथन के। और पाइथन जो है अपने आप में इतनी इजी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है पाइथन, बहुत ही इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, बाकी सभी लैंग्वेज, अगर आपको सी नहीं आता, C++ नहीं आता, कोई बात नहीं, चलेगा। पाइथन बहुत ईजी है, कोई भी बच्चा आसानी से पाइथन को सीख सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट सभी को समझ आ गए होंगे। फर्दर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है, देन प्लीज आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। उसके साथ ही बहुत जल्द जो है फुल कोर्स अवेलेबल होने वाला है भाई, फुल कोर्स अवेलेबल होने वाला है एप्लीकेशन पे। बहुत जल्द आप लोगों का एप्लीकेशन पे फुल कोर्स रहेगा, जिसमें जो क्लासेस, जो सब्जेक्ट हम पहले कवर कर चुके हैं वो आपको एज अ रिकॉर्डेड मिलेंगी, वो आपको एज अ रिकॉर्डेड मिलेंगी। और जो नई क्लास होंगी वो आपको लाइव मिलेंगी। जो नए सब्जेक्ट्स लाइक पाइथन है, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, या जो टर्म्स वहां पे हमारी पहले नहीं हो रखी हैं, वो टर्म्स जो हैं वो आपको लाइव सेशन में मिलेंगी। साथ में सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी पीजीटी लेवल के। और जब एग्जाम नियर बाय होगा तो भी मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, 2 से 3 मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाएंगे। 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के पेपर पैटर्न ऑलरेडी डिफाइंड है। 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, 80 क्वेश्चन आपके कॉमन क्वेश्चन के आने हैं, टोटल 180 क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी एप्लीकेशन पे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पर रजिस्टर होंगे। एप्लीकेशन का नाम है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सिलेबस बहुत ही इजी सिलेबस है, इससे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सारे स्टूडेंट्स को ये है मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, डोंट टेक टेंशन। बस अपना डेली पढ़ते रहो, एग्जाम आपका बहुत जल्द हो जाएगा। केवीएस के पेपर जिसने फॉर्म नहीं डाला है फॉर्म डाल दे, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जल्दी से अपना फॉर्म डाल दे और अपने पेपर के लिए आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दे। केवीएस में अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, अच्छा खासा आपका डेमो लिया जाता है, तो उस चीज के लिए बाद में प्रिपेयर करना है, अभी पहले आपको रिटर्न निकालना है। रिटर्न तभी होगा जब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हो। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी को पसंद आए होंगे। फर्दर किसी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है, देन प्लीज आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। बहुत जल्द आप लोगों के लिए फुल कोर्स आने वाला है, फुल कोर्स का अमाउंट क्या रहेगा ये भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट।